अल्लाह का फजल रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका रहा कि अल्लाह ने हमको भाजपाइयों पर और जालिमों पर कामयाब और कामरान करता रहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काम मजलिस ने किया इसलिए हमसे नफरत करते हैं। अरे जब इतने तालीमी इदारे हमने कायम किए, अस्पताल हमने कायम किए, ये बात सुन लो आप, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी औलाद को नहीं मिलेगा, ये मेरे परिवार और खानदान का नहीं होगा, ये कौम की अमानत है और कौम उसको चलाएगी सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात आपको बताना जरूरी समझता हूं कि हमारे वालिद मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने 2005 में हैदराबाद में जितने गवर्नमेंट के उर्दू स्कूल्स हैं, 2005 से अब तक इंशाअल्लाह अब एक आज 6-7 दिन में वो फंक्शन होगा। हम हर साल गवर्नमेंट के उर्दू स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, 10,000 करीब 10 से 12,000 बच्चों को हम एक स्कूल का बैग देते हैं। उसमें किताबें होती है, उसमें कंपास बॉक्स होता है। जो 10वीं जमात के बच्चे और बच्चियां होते हैं, उनकी इम्तिहान की फीस हम देते हैं। और जब 10वीं जमात का इम्तिहान होने से 2-3 महीने पहले हम एक मॉडल पेपर बनाकर उसकी किताबें मुफ्त में उन बच्चों को पूरे तेलंगाना की रियासत में बांटते हैं, ताकि वो 10वीं जमात में अच्छे इम्तिहान से कामयाब हो जाए। और हमारे पास एक स्कीम है कि जब 10वीं जमात के बाद अगर कोई 80% लेकर आता है तो उस बच्चे को या उस बच्ची को, चाहे कोई भी लाओ, उर्दू के मीडियम में उसको 7,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड देते हैं। अगर कोई 70% लाता है तो 5,000 देते हैं। और अगर किसी गवर्नमेंट के स्कूल का पास परसेंटेज 100% होता है तो स्कूल के हेडमास्टर और टीचरों को हम एक 7,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड देते हैं, इनाम देते हैं, क्योंकि उनके हौसलों को बुलंद रखा जाए। ये आप देखेंगे कि मजलिस कैसा काम करती है हैदराबाद में। एक तो सियासी दफ्तर में बैठते हैं, जनता के सामने बैठकर उनका काम करते हैं। तालीम के मैदान में हमारे तालीमी इदारे मजलिस ने खोले, और फिर हेल्थ के मामले में अस्पताल मजलिस ने खोला। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये भी हो सकता है राजस्थान में वो उस वक्त होगा जब आप एक सियासी ताकत और कुव्वत बनकर उभरेंगे। याद रखिए, ये लड़ाई असदुद्दीन अवैसी और जावेद और जमील और आसिफ, हाजी आसिफ जो लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारी लड़ाई अपनी जात की लड़ाई नहीं है। ये हम अपनी अना के लिए नहीं लड़ रहे, अपनी मकबूलियत के लिए नहीं लड़ रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीजें हैं जिसको देखकर लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नफरत करते हैं और हम पर इल्जाम लगाते हैं कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं या फुला टीम से मिले हैं। मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि मेरे क्षेत्र में हैदराबाद की पार्लियामेंट में आज से 1.5-2 साल पहले जब म्युनिसिपल इलेक्शन हुए तो अमित शाह मेरे क्षेत्र में आए। आकर 2 घंटे उन्होंने वहां पर मेरे खिलाफ कैंपेन किया। भाजपाइयों ने उत्तर प्रदेश से बाबा को बुलाया और 4 घंटे उसको बस में बिठाकर हैदराबाद की खूबसूरती दिखाया। ये सब मेरे खिलाफ आकर मेरे खिलाफ काम करते हैं, मगर अल्लाह का फजल रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका रहा कि अल्लाह ने हमको भाजपाइयों पर और जालिमों पर कामयाब और कामरान करता रहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काम मजलिस ने किया इसलिए हमसे नफरत करते हैं। अरे जब इतने तालीमी इदारे हमने कायम किए, अस्पताल हमने कायम किए, ये बात सुन लो आप, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी औलाद को नहीं मिलेगा, ये मेरे परिवार और खानदान का नहीं होगा, ये कौम की अमानत है और कौम उसको चलाएगी सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला। हमारा कोई हिस्सा नहीं है। अगर मैं जब मरूंगा, जब कभी अल्लाह का हुक्म आएगा, हम तमाम को जाना पड़ेगा। मैं अपने हेड ऑफिस में मेरी खबर नहीं बन सकती, क्योंकि वो कौम की अमानत है। ये मिजाज, ये काम करने का तरीका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। मुझे अफसोस होता है कि जब हमारी दुश्मनी में हमारे लोग हमारी मुखालिफत करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आओ, आकर हमारा काम देखो।